एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8th का वर्कशीट नंबर 3 के बारे में। क्लास 8th का मैथ का वर्कशीट नंबर 3 पढ़ेंगे। और ये जो वर्कशीट है ये आया इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्रिकल शेप पार्ट 1। ये जो है ज्योमेट्री से रिलेटेड है और यही इसी का वर्कशीट है। तो पहले कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट डिफिनेशन दिया हुआ, ये सब आप लोग हो सके तो नोट डाउन अलग से भी कॉपी में करके याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंस है। पहले पॉइंट के बारे में बताया है कि ये पॉइंट जो होता है एक पोजीशन होता है, किसी चीज़ को लोकेट करना। जैसे अब हमें इस वर्कशीट का इस एरिया को लोकेट करना है तो इस पॉइंट से डिनोट करेंगे, यहाँ पे लोकेट करना है तो इस पॉइंट को डिनोट करेंगे। ठीक है, जिसका कोई लेंथ कोई थिकनेस नहीं होता है, कोई लंबाई नहीं होता है, कोई चौड़ाई भी नहीं होती है। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मतलब कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, फिगर देखो इस तरह से हम जैसे पॉइंट पी को डिनोट कर रहे हैं तो इसे लिख दिए पॉइंट डाल के पी। ठीक है, तो आई होप के देखो पॉइंट के बारे में समझ में आ गया। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो किसी दीवार पे हमें किसी घर के जगह पे किसी को पॉइंट से डिनोट करना है तो हम इस तरह से बना देंगे पॉइंट एक, और इसका नाम दे दिया आर पी। तो इसी तरह से आप लोग लिखोगे। अब नेक्स्ट जो था लाइन, तो लाइन क्या होता है? लाइन इज ए स्ट्रेट कनेक्टेड सेट ऑफ इन्फिनिटिव नंबर ऑफ पॉइंट्स। इसमें क्या होता है? इन्फिनिटिव पॉइंट्स होता है, मतलब इट एक्सटेंड इन्फिनिटली। ये मतलब बहुत बढ़ सकता है, कभी भी ये अंत ही नहीं होता है, हमेशा क्या हो सकता है? बढ़ते ही जाएगा। इट कैन नॉट बी मेजर्ड, ऐसे हम लोग मेजर भी नहीं कर सकते। ये इन्फिनिटी तक क्या होगा? बढ़ते जाता है, मतलब कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ से चलेगा कुछ नहीं होगा। देख रहे हो दोनों साइड इस तरह से एरो का साइन लगा हुआ है कि इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी इन्फिनिटी तक बढ़ते जाएगा। तो ये क्या हो गया? लाइन। रियल लाइफ में एग्जांपल था, तो जैसे हम बोल सकते हैं रेलवे ट्रैक। आप रियल लाइफ में एग्जांपल लिख सकते हो। लाइन का क्या था? रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक का जो लाइन होता है वो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, या बैंक ऑफ रिवर, ये भी लिख सकते हो एग्जाम्पल में, बैंक ऑफ रिवर। देखो हम ये एग्जाम्पल जो ये करा रहे हैं, बाकी कॉपी जो इधर है ना एंगल वगैरह बनाना, उसे हम नोटबुक में करके लिख के बताए, आप लोग परेशान नहीं होना। बैंक ऑफ रिवर तो बोल रहे, ध्यान से सुनना समझना अच्छे से। थर्ड जो डिफिनेशन था बच्चों वो था लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम एट ए पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ अनदर पॉइंट। एक फिक्स होगा कि यहाँ से वो चल रहा है यहाँ तक चलेगा। जैसे हम बोले 5 सेंटीमीटर का लाइन बना, ठीक है, लाइन सेगमेंट तो फिक्स है कि 5 सेंटीमीटर कहाँ से उसकी खत्म होगा, कहाँ पे जाकर बंद होगा। ठीक है, इसे टू इसीलिए बोलते हैं इसका 2 एंड पॉइंट होता है, इसे हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। जैसे रियल लाइफ में एग्जांपल लाइन सेगमेंट का बोलेगा तो क्या हो गया? स्टिक, स्टिक हो गया, स्केल हो गया। ठीक है, ये सब रियल लाइफ में एग्जांपल है लाइन सेगमेंट का। स्केल फिक्स है कि आपका 15 सेंटीमीटर का स्केल है या 30 सेंटीमीटर का एक फिक्स होगा। स्टिक डंडा यानी कि फिक्स होगा आपका जो भी है। रे क्या होता है? रे हैज ए पार्ट ऑफ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट। एक पॉइंट तो फिक्स है कि कहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन कहाँ जाके ख़त्म होगा ये नहीं फिक्स होगा। ठीक है, ए रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट, इसका एक ही एंड पॉइंट होगा। मतलब यहाँ से हम चले ये तो ठीक है, लेकिन कहाँ जाके ख़त्म होगा ना ये फिक्स नहीं है। इन्फिनिटी तो जाके ख़त्म हो सकता है, तो इसी को रे बोलते हैं हम। रियल लाइफ एग्जाम्पल में हम टॉर्च लाइट, टॉर्च का लाइट, गाड़ी का हेड लाइट, ये सब आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, ये सब रे का एग्जाम्पल होगा। एरो मतलब तीर जो होता है, ये भी इसी जैसा दिखता है। ठीक है, रे हो जाएगा। तो आई होप कि ये सब चीज़ समझ में आ रहा है आपको, और कमेंट करके ज़रूर बताना समझ में आ रही नहीं, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर भी बताना ताकि हम कमेंट में उसका सॉल्यूशन दे सकें। इंटरसेक्टिंग लाइन, व्हेन टू लाइन इन प्लेन मीट एट ए पॉइंट, जब दो लाइन किसी एक पॉइंट पे आके मिलता है तो उसी को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। जैसे कोई एक लाइन इधर से आ रहा है कि इधर से आके मिल गया, दोनों एक ही पॉइंट को एक फिक्स पॉइंट पे मिला तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका एग्जांपल आप लोग सीजर लिख सकते हो, घर में कैंची जो होता है ना, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। विंडो हो गया, देखो आपका खिड़की में एक इधर से आके मिलता है। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा आपका इंटरसेक्टिंग लाइन का। पैरेलल लाइन में क्या होता है? वैसा दो लाइन जो कभी भी आपस में नहीं मिलेगा, एक्सटेंड इन्फिनिटी तक भी चलते रहेगा तो कभी भी नहीं मिलेगा। तो इसका जैसे ये है, यहाँ पे दोनों के बीच का हमेशा सेम दूरी होगा, दोनों का डिस्टेंस, दोनों के बीच का जो गैप होगा हमेशा इक्वल होगा, तो इसी को पैरेलल लाइन बोलेंगे, समांतर रेखा यानी कि हिंदी में बोलते हैं। इसका एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो भाई बैंक ऑफ रिवर, रेलवे ट्रैक। ठीक है, रेलवे ट्रैक इसमें भी लिख सकते हो, रेलवे ट्रैक। ओके स्टूडेंट्स,
तो आई होप कि देखो आपको चीज़ों को समझ पा रहे होंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। प्लेन, तो प्लेन क्या होता है? ए प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस, इट एक्सटेंड इन्फिनिटली इन ऑन डायरेक्शन, इट हैज़ नो बाउंड्री। कोई बाउंड्री नहीं होता। किसी का फील्ड हो गया, हम फील्ड का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है सब। तो ये प्लेन का एग्जाम्पल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो ये सब आ गया समझ में। अब थोड़ा एंगल के बारे में पढ़ना है। तो एंगल इज ए फिगर मेड बाय टू रे, दो रे के बीच में बनता है, जहाँ पे दो रे कॉमन पॉइंट पे, जहाँ से जैसे एक रे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक रे यहाँ से स्टार्ट इधर हो रहा है, और ये दोनों का जो बीच का पोर्शन है इसी को एंगल बोलते हैं। द कॉमन पॉइंट जो होता है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, जो एंड टू रे जो दो रे होता है उसी को हम आर्म बोलते हैं। इस कॉल्ड आर्म ऑफ साइड्स ऑफ एंगल्स, उसे आर्म बोलेंगे। जैसे हम डायग्राम से बताएं कि ये हमारा एंगल था, तो ये जो है ये पॉइंट मान लो ओ, इसे ये ओ जो है ये क्या हो जाएगा? वर्टेक्स होगा। और यहाँ पे ये इधर ए दे दिए थे रे, या दूसरा बी, तो ओ ए और ओ बी जो है ये क्या होगा? आर्म हो गया या कि साइड हो गया इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखो बात करते हैं एंगल्स का टाइप्स के बारे में, कि एंगल्स कितने तरह का एंगल्स होता है। सबसे पहले 0 डिग्री एंगल, व्हेन द फाइनल रे कोइंसाइड विद द इनिशियल रे विदाउट एनी रोटेशन देन द फॉर्म एंगल इज 0 एंगल। मतलब बिना कोई रोटेशन का बनेगा, एक फाइनल रे वहीं पे है दोनों रे, ठीक है, तो ये क्या हो गया? 0 डिग्री हो गया। एक्यूट एंगल क्या होगा? एन एंगल हैज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, यानी कि वैसा एंगल जिसका वैल्यू 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा, 0 और 90 के बीच में होगा। तो हमेशा देखो एक्यूट एंगल जब इधर से ले रहे हैं तो जिस लाइन से लेंगे उससे अंदर का झुका ही होगा, तो ये एक्यूट एंगल होगा। राइट एंगल हमेशा दोनों लाइन एक दूसरे का सीधा होगा, यानी कि एन एंगल विच इज इक्वल टू द 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। वैसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री हो पूरा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ना छोटा ना ज़्यादा। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? एन एंगल हैज मोर देन 90 डिग्री, 90 से ज़्यादा होगा, एंड लेस देन 180 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। एन एंगल हैज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। तो आई होप कि देखो ऑब्ट्यूस एंगल समझ में आ रहा है, 90 से ज़्यादा और 180 से छोटा। और 90 से ज़्यादा, देखो ये तो 90 डिग्री था, 90 से ज़्यादा तो मतलब हमेशा एंगल इधर झुका होगा, ठीक है, इधर जैसे इस तरह से होगा, ये हो गया 90, ठीक है, इस तरह से हम एंगल बनाए, ठीक है, अप्रॉक्स। तो ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। 90 से ज़्यादा 110, 150, 160, ठीक है, तो ये सारा क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल होगा। 180 से छोटा तक में जो भी है। आफ्टर देन था स्टूडेंट्स, आफ्टर देन था स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? बिल्कुल एक सीधी रेखा होगा और यहाँ पे जैसे यहाँ से चला यहाँ तक आ गया बिल्कुल, ठीक है, तो यह स्ट्रेट एंगल होगा, यानी कि जिसका मेजर, वैसा एंगल जिसका मेजर 180 डिग्री हो, 180 डिग्री होगा, वह स्ट्रेट एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बच्चों? एन एंगल जिसका मेजर 180 से बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। देखो इस तरह से जो डायग्राम बना हुआ ये क्या है? रिफ्लेक्स एंगल का डायग्राम बना हुआ। ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट एंगल क्या था? ऐसा एंगल जो पूरा एक लाइन ऐसा कि पूरा एक रोटेशन घूम जाएगा, पूरा एक चक्कर लगा लेगा, ठीक है, उसी को हम लोग 360 डिग्री बोलेंगे। कंप्लीट रोटेशन यानी कि पूरे 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 तरह का एंगल्स हमको पढ़ना था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंस है, और आई होप कि ये समझ में आ भी रहा होगा। आप लोग 7th में पढ़े होंगे और दोबारा 10th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आज का थोड़ा जो वर्कशीट में और क्वेश्चन है उसे हम करते हैं। पहला ये बोला, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी लेंथ 7.3 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट ए बी बनाना है, ए बी एक लाइन सेगमेंट बनाना है जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 7.3 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे? पहले स्केल लेना, एक यहाँ से पॉइंट लेना, इस तरह से हम बना रहे, नीचे हम बना भी रख के बताएंगे। स्केल लेना, 0 पे मार्क करना, इधर 7.3 जहाँ आएगा वहाँ पे मार्क करना, फिर वहाँ से लाइन इस तरह से खींच देना 7.3 सेंटीमीटर का। ओके स्टूडेंट, देखो यहाँ पे हम नीचे आपके लिए कर भी रखे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है, इसलिए हम कर भी रखे। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर आराम से उस चीज़ को कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा, देखो हम यहाँ से मार्क किए, यहाँ तक खींच दिए लाइन 7.3 सेंटीमीटर का, ये ठीक है। तो ये हमारा लाइन बन गया 7.3 सेंटीमीटर का ए बी। एक तरफ पॉइंट ए मार्क कर देना, दूसरे में बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, वो हमें बताना है कि टेल द टाइप्स ऑफ एंगल, किस तरह का एंगल बनेगा दोनों के बीच में, आवर और मिनट हैंड के बीच में किस तरह का एंगल बनेगा जब अलग अलग टाइमिंग, देखो पहले में जब 3 AM बजेगा तब, 6 AM होगा तब, 9 AM होगा तब और 12 AM होगा तो
ठीक है, तो कितने कितने किस तरह का एंगल बनाएगा मिनट हैंड और आवर हैंड आपस में मिलके हमें वो बताना है। तो देखो हम यहाँ पे आपके लिए बता रखे हैं, करके देखो। तीन कैसे, 3 o'clock होगा तो बस 3 बजेगा तो क्या होगा, आवर हैंड तो 3 पे होगा और मिनट का जो हैंड वो कहाँ होगा, 12 पे होगा। तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, सीधा है। तो ये 90 डिग्री है, यहाँ पे हम 90 डिग्री देख रखे हैं, तो आप लोग क्या लिखोगे, राइट एंगल। देखो आप लोग डायग्राम बना के अगर जो करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज सीधा आप नेम लिख देना कि 3 o'clock में राइट एंगल बनेगा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो राइट एंगल। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ, ऐसा डायग्राम बना के बताओगे तो बहुत अच्छी बात लगेगा। और फिर बी में देखो दिया हुआ था कि 6 बजेगा, तो 6 बजेगा तो कैसे होगा, 6 o'clock पे एक जो है इधर 6 पे होगा सीधा, इधर 12 पे होगा। तो ये पूरा एक एंगल क्या बन रहा है, 180 डिग्री। 180 डिग्री बन रहा है। 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, STRAIGHT, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रेट एंगल बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद बोला ये 9 AM। 9 AM कब बजेगा, मतलब एक तो 9 पे होगा और दूसरा 12 पे होगा, तो ये भी 90 डिग्री बन रहा है। ये भी कितने का कौन बना रहा है, 90 डिग्री का, मतलब ये भी राइट एंगल बना रहा है। कितना बन रहा है बच्चों, राइट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, फिर बोला था 12 बजेगा, तो 12 कैसे बजेगा, एक आवर हैंड का भी मिनट हैंड भी 12 पे ही रहेगा और आवर हैंड ये भी 12 पे लगेगा, तो कुछ तो घुमा नहीं, तो यहाँ पे क्या जाएगा, जीरो एंगल। क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो एंगल, 0 डिग्री यानी कि जीरो एंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताना क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ रहा है नहीं। हम डायग्राम से बना के दिखा के समझाए अच्छे से, ताकि आप लोग चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सको और जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके। थर्ड जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, वो बोला कि क्या हम आर्म जो लेंथ होता है आर्म का, उससे हम लोग मेजर कर सकते हैं टेल बाय। तो देखो मान लो कि पहले हम राइट एंगल बनाए यहाँ पर, हो सकता है इतना बड़ा भी तो हम बनाएंगे, हो सकता है और बड़ा भी बनाएंगे। तो जो आर्म का लेंथ होता है वो सेम नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है कितना आर्म का लेंथ है। जो चीज़ फिक्स नहीं होता उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम लिखेंगे नो। इसका आंसर जो आएगा बच्चों वो क्या आएगा, नो, वी डू नॉट मेजर द लेंथ ऑफ आर्म ऑफ द एंगल बिकॉज इट हैज़ नॉट फिक्स लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, इसका फिक्स लेंथ नहीं होता, इसलिए हम लोग इसे मेजर नहीं कर सकते। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था और ये लास्ट क्वेश्चन है वर्कशीट का, जो ये है, इसमें हमें अलग अलग तरह का एंगल बनाना है, किसके मदद से, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। मतलब आपको डी के मदद से, ठीक है, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 100 डिग्री का, 120 का, ये सब का एंगल बनाना है। तो आई होप कि ये आता होगा। जैसे देखो एक पॉइंट, एक पॉइंट मार्क कर लिए, लाइन खींचे, यहाँ पे कंपा जो डी होता है ना उसका पॉइंट को, जैसे डी कैसे होता है, इस तरह से डी होता है ना, यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे एक बीच देखो इस तरह से डी होता है, यहाँ पे पॉइंट होता है, यहाँ पे 0, इधर 180 डिग्री, इधर ऊपर 90 डिग्री, इस तरह से लिखा होता है। ठीक है, तो आप इसको पॉइंट को इस पॉइंट पे लाना है, फिर यहाँ से देखना है, जैसे इससे मेजर कर रहे हैं और हमें यहाँ पे 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 डिग्री पे पॉइंट मार्क कर देंगे, बाद में स्केल से इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्ट देखो बना रखे, फिगर कैसे बनेगा आप लोग समझ लाना, और नहीं समझ में आया तो फिर भी कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, देखो ये जो डायग्राम था ये 30 डिग्री का डायग्राम है। यहाँ से हम देखो एक पॉइंट लिए थे, पहले बड़ा लाइन खींचे, पॉइंट लिए, यहाँ से एक यहाँ पॉइंट था, देखो ये दोनों को मिला दिए। ठीक है, ये इस तरह से इसके बीच का 30 बन गया। इसी तरह से देखो हम पॉइंट लिए, मिला दिए, तो ये 60 डिग्री का बन गया। ठीक है, 60 के बाद 120, तो आपको पता होगा 120 क्या होगा, 90 से बड़ा होता है, तो सीधा जो होगा ये तो 90 होगा, तो इसके इधर कर दिए। ठीक है, 120 डिग्री मेजर कर लिए। 150 डिग्री, तो देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे पॉइंट लाए, यहाँ पे 150 जहाँ पे था मार्क किए, लाइन खींच दिए। हाँ देखो 210 डिग्री कैसे बनाओगे, ये सब चीज़ आपको समझना है। देखो ये सीधा लाइन है, ये सीधा लाइन है, ये 180 डिग्री का, और 210 तो 30 ज़्यादा होगा, तो आप लोग को डी को उल्टा करके रखना है, इस तरह से रखोगे, इस तरह से डी को, और यहाँ से मेजर करना 30 डिग्री यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम मार्क कर दिए थे, फिर यहाँ से हम ऐसे मिला दिए, और ये पूरा जो है वो कितना हो जाएगा, 210 डिग्री। 270 डिग्री कैसे होगा बच्चों, देखो यहाँ तक तो 90 डिग्री है, 180 डिग्री में भी 90 प्लस कर दिया, तो ये हो गया 210 डिग्री पूरा। तो आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा, और आप लोग इस तरीके से पूरे एंगल जो है वो कर भी लोगे। और इसी के साथ आज का जो वर्कशीट का क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट होता है, और आई होप आप लोग चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से समझे होंगे। फिर भी कोई क्वारी, कोई कमेंट, कोई क्वारी, कोई समस्या रह जाता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना,
ताकि उसे हम जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर सकें। तो ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।